जैसा कि पार्टियां कहीं ना कहीं टिकट कंफर्म करती जा रही हैं। बसपा से अमित वर्मा जी का टिकट कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका है। सपा से 80-90% कंफर्म माना जा रहा है लालजी वर्मा जी की बिटिया छाया वर्मा जी का। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो अभी टिकट कंफर्म नहीं कर पाई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं कटेरी का। क्या कहना चाहिए इस बार कटेरी में कौन आ रहा है? जी देखिए, इस पे सबसे मेन मामला ये है कि कौन सा कैंडिडेट चुनाव में आएगा। अच्छा, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि भाजपा, सपा और बसपा कौन सी पार्टी का कौन सा प्रत्याशी आ रहा है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसा कि दो पार्टियों से मैं कैंडिडेट बता चुका हूं। अगर भाजपा से मैं बताना चाहूँगा आपको 2-3 नाम, तो जैसा कि 2 नाम इसमें बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक अवधेश द्विवेदी, दूसरा धर्मराज निषाद। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ हाथ पाकड़ चौराहे पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है। अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट और अयोध्या की फैजाबाद की मिल्कीपुर बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट हो जाता है। आप लगातार चुनावी कवरेज देख रहे हैं विभिन्न टाक यूट्यूब चैनल पर। जिस तरीके से ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आप लगातार देख, यहाँ पे हम यहाँ जाने का प्रयास करेंगे कि हाथ पाकड़ चौराहे से जनता क्या चाहती है, इस उपचुनाव के बारे में क्या सोचती है, राजनेताओं के बारे में क्या सोचती है, कौन से नेता की छवि कैसी है, यहाँ के लोग क्या अपने नेताओं के बारे में बताना चाहते हैं, अपनी पार्टी के बारे में क्या अपनी व्यक्तिगत राय देना चाहते हैं, यहाँ हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। भैया, ये जैसा कि हाथ पाकड़ चौराहे की कनेक्टिविटी कितने गाँव से होगी लमसम? आसपास के कुछ गाँव बताना चाहेंगे आप? लगभग 40 गांव। कुछ गांव जैसे बता दीजिए। हाथ पकड़, निबियावा, अटवाई, दहलवा, रामनगर, जमदरा, अमसीन, कई ग्राम। जैसा कि आप सुन सकते हैं कितने गांव भैया जी ने बताया। ये चौराहा भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन छोटे छोटे चौराहों से एकदम एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है। जिस तरीके से भैया, क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? बीजेपी से कौन आ रहा है इस बार? क्या यहाँ पे नेता? अवधेश द्विवेदी जी। क्या कहना चाहेंगे भैया इस बार कटेरी में कौन इस बार? अवधेश द्विवेदी जी। अवधेश द्विवेदी भाजपा आ रही, मतलब भैया क्या कहना चाहेंगे? अवधेश द्विवेदी जी की पॉपुलैरिटी आप देख सकते हैं हाथ पकड़ चौराहे से लगातार। भैया क्या कहना चाहेंगे कटेरी विधानसभा बढ़िया से है भाई। कौन कौन आ रहा है इस बार? जैसे कि और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि चौराहा जैसा आप देख सकते हैं 3 रास्ते वाला चौराहा है। इधर से भी ये भैया, ये किस तरफ, ये किस तरफ रोड जाती होगी? अमसीन। और ये किस तरफ दिखाई भैया? ये जलालपुर। और ये जो है इस पटेल नगर। चाचा जी, कटेरी विधानसभा में जैसे कि उपचुनाव है, क्या इस बार कटेरी में कौन पार्टी आ रही है इस बार? भाजपा से क्या कहना चाहेंगे? कौन से नेता की यहाँ पे प्रचलता ज्यादा है, पॉपुलैरिटी किस नेता की ज्यादा है? अब देखा जीते कोई जीते, जिसको जीतना होगा जीतेगा। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है इस बार, कटेहरी में कौन आ रहा है? हाथ पकड़ से जनता किसको चाह रही है? हाथ पकड़ जनता भाजपा, सपा, समाजवादी पार्टी से जैसा कि कौन सा नेता लड़ता है तो अच्छा रहेगा? जैसा कि हमारे लालजी वर्मा थे, जीते। वर्मा जी सांसद हो चुके हैं। जी हाँ, अब उन्हीं जो अंडर में होगा वही जीतेगा। छाया वर्मा जैसा कि, और यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुकी है। और भी लोगों से हम लगातार जानने का प्रयास करेंगे। भैया जी, जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन हाथ पकड़ से जनता किसको चाह रही है? समाजवादी पार्टी से जैसा कि कौन आता है तो अच्छी तरीके से लड़ेगा। हाँ भैया, समाजवादी पार्टी से कौन टिकट पाता है बहुत ही अच्छी तरीके से? लालजी वर्मा जी सांसद हो चुके हैं, कटेहरी विधानसभा से ही विधायक थे, अब जीत के सांसद हो चुके हैं वर्मा जी। देखिए, कोई व्यक्तिगत नेता के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? भैया क्या कहना चाहेंगे जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है? समाजवादी पार्टी भैया, भीमराव निषाद को टिकट दिया जाए समाजवादी पार्टी से। भीम निषाद को जो है, जैसा कि भीम निषाद की भी पॉपुलैरिटी दिखे, जैसा कि आप लगातार ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट देख रहे हैं हाथ पकड़ चौराहे से भीम निषाद। जैसा कि भैया क्या कहना चाहेंगे जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है? समाजवादी पार्टी की भी पॉपुलैरिटी यहाँ पे काफी ज्यादा। समाजवादी पार्टी से जैसा कि कौन सा नेता जो युवाओं के दिल पर राज कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? छाया वर्मा जी, जैसा कि छाया वर्मा, मैं आपको बता दें तो छाया वर्मा जी का टिकट कहीं ना कहीं कंफर्म माना जा रहा है समाजवादी पार्टी से। क्या लगता है कि छाया वर्मा जी का लड़ना ठीक हो पाएगा या किसी और को मौका देना चाहिए? अब उनके हिसाब से है, पार्टी चाहे जिसको डिसाइड करे। और पार्टी के ऊपर है, लेकिन युवा जो है जिस तरीके से अपनी राय रख रहे हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे कटेहरी विधानसभा में? समाजवादी पार्टी से कौन आता है तो हम जीत तय कर लेगा? कोई भी आएगा, कोई भी आएगा, जीत जाएगा। कोई परिवारवाद कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे। छाया वर्मा जी को टिकट मिले, चाहे भीम निषाद को, चाहे जिसको टिकट मिले।
चाहे जो आए जी। हाँ भैया क्या कह रहे हैं? हाँ पूरा जीत रहे हैं उदय द्विवेदी। द्विवेदी जी, द्विवेदी जी भाजपा। और भी लोगों से हम पूछने का प्रयास करेंगे। चौराहा जैसा चाचा जी खड़े हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कटेरी विधानसभा में जैसा कि उपचुनाव है? कौन चीज? कटेरी में बीजेपी बीजेपी से कौन अवधेश द्विवेदी जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। अवधेश द्विवेदी जी के सपोर्टर दिख रहे हैं यहाँ पे। भैया क्या कहना चाहेंगे जैसा कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन आएगा? हाथ पकड़ से जनता किसको चाह रही है? क्या उपचुनाव है पता है आपको? क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन, भाजपा सपा बसपा कौन सी पार्टी आ रही है? मेरे को नहीं मालूम, लेकिन भाजपा आएगी। भाजपा आएगी, उतना पता नहीं लेकिन भाजपा आएगी। माहौल कहीं ना कहीं जितना भाजपा का दिख रहा है उतना सपा का भी दिख रहा है। क्या बसपा पार्टी यहाँ पे अपना वर्चस्व नहीं बना पा रही है? क्या बसपा पार्टी के लीडर लोग यहाँ पे हाथ पकड़ में नहीं आ रहे हैं? या बात जो है बसपा पार्टी को ध्यान में रखना होगा। जिस तरीके से बहुत पता चलता है त्रिकोणीय लड़ाई होने की पूरी संभावना रहती है, लेकिन यहाँ पे बसपा को कोई अभी तक नाम नहीं लिया। हम यहाँ जरूर जानने का प्रयास करेंगे। चाचा जी यहाँ पे सब्जी की दुकान लगाए। चाचा क्या लगता है, आप तो यहाँ पे रोज सब्जी की दुकान और भीड़ को देखते होंगे। हसपाकर चौराहा जैसा कि बहुत से गाँव की कनेक्टिविटी मानी, क्या लगता है चौराहे पे क्या माहौल है इस बार उपचुनाव में? जैसा कि उपचुनाव है समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे आ रहे हैं बराबर, मतलब समाजवादी पार्टी जैसा कि यहाँ पे लोगों के द्वारा पता चल रहा है। चौराहा जैसा कि कहा जाता है बड़ा छोटा चौराहा है, लेकिन कनेक्टिविटी ज्यादा है। चाचा जी इधर आइए। कहाँ चले जा रहे हैं? क्या कटेरी में जैसा कि उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन सी पार्टी आ रही है? भैया हमें ना पता। तो कौन सी पार्टी जिता रहे हैं इस बार? जैसा कि कटेरी में उपचुनाव है, लालजी वर्मा जी 277 विधानसभा कटेरी से सांसद विधायक थे। लालजी वर्मा जी मतलब अब तो सांसद हो चुके हैं फिलहाल, जो भी सपा पार्टी मतलब कहना चाह रहे हैं आप। कटेरी की जनता से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं जैसा कि, तो जनता से हम पूछेंगे भैया क्या कहना चाहेंगे? वोटर हैं आप? वोटर हैं? शर्मा कह रहे हैं जैसे कटेरी में कौन आ रहा है इस बार? भाजपा सपा बसपा कौन सी पार्टी ला रहे हैं? कटेरी जनता किसी को ला रही है? वोट करते हैं? हाथ पकड़ से आप हैं? गाँव कौन सा है आपका? हाथ पकड़। क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन आ रहा है? भाजपा सपा बसपा, मोदी अखिलेश मायावती? कुछ कहना चाहेंगे किसी नेता के बारे में? कुछ वोट तो देते ही होंगे। क्या वोट देते हैं? क्या में कुछ कहा आवे वाला नहीं बाजी सर डरा है ना अपन बात रखेंगे। पर फिर से आप सभी को बता देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने वाला है। कटेरी उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। भैया क्या कहना चाहेंगे जैसा कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, तो इस बार कटेरी में कौन आ रहा है? मुकाबला त्रिकोणीय होगा। त्रिकोणीय जैसा कि आपने सुना, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। त्रिकोणीय में जैसा कि तीनों पार्टियां बराबर लड़ेंगी लगभग। क्या लगता है हाथ पकड़ चौराहे से कौन भारी पड़ रहा है? किस पे? तो सपा भारी पड़ रही है। सपा से कौन टिकट पाता है तो अच्छी तरीके से लड़ेगा? क्या लगता है? ओबीसी कैंडिडेट रहेगा तब। ओबीसी नाम नहीं बताएंगे लेकिन ओबीसी। और नाम बताने में क्या जरूरत? जैसे छाया वर्मा जी का कहीं ना कहीं 80% टिकट कंफर्म हो चुका है, और वहीं पे भीम निषाद भी लगे हुए हैं, वहीं पे जो है सुरेंद्र यादव लगे हुए हैं, बहुत से लोग लगे हुए हैं। क्या कहना चाहिए क्या छाया वर्मा का लड़ना ठीक हो पाएगा? सपोर्ट कर रहे हैं आप जैसे सपा पार्टी सपोर्ट करते हैं, छाया वर्मा परिवारवाद जैसा कि बहुत लोग बता रहे हैं, ये आ रहा है क्या? यह ठीक है क्या? ठीक तो नहीं है। ठीक नहीं, कोई दूसरा कैंडिडेट होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टर्म जरूर आ जाता है कि परिवारवाद, कोई कैंडिडेट दूसरा अवश्य होना चाहिए। तो और भी इस साइड हम और भी लोगों से जाकर पूछना सर, जैसा कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन आ रहा है? अभी तो ऐसा कोई मामला नहीं है। जैसा कि पार्टियां कहीं ना कहीं टिकट कंफर्म करती जा रही हैं। बसपा से अमित वर्मा जी का टिकट कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका है। सपा से 80-90% कंफर्म माना जा रहा है लालजी वर्मा जी की बेटी छाया वर्मा जी का। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो अभी टिकट कंफर्म नहीं कर पाई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं कटेरी का। क्या कहना चाहेंगे इस बार कटेरी में कौन आ रहा है? मतलब विजय होने के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, कटेरी में जैसा कि पार्टी कौन सी आ रही, पार्टी के बारे में सिर्फ बता दीजिए आप। पार्टी का मतलब कौन सी पार्टी विजयी होगी? हाँ, ये पूछना चाह रहे हैं जी। देखिए इस पे सबसे मेन मामला ये है कि कौन सा कैंडिडेट चुनाव में आएगा। अच्छा, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि भाजपा सपा और बसपा कौन सी पार्टी का कौन सा प्रत्याशी आ रहा है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसा कि 2 पार्टी से मैं कैंडिडेट बता चुका हूँ। अगर भाजपा से मैं बताना चाहूँगा आपको 2-3 नाम, तो जैसा कि 2 नाम इसमें बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक अवधेश द्विवेदी, दूसरा धर्मराज निषाद। दोनों लोग प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं टिकट पाने के लिए। क्या लगता है जो इस समय जो चुनाव होने वाला है? जी, उपचुनाव ये उपचुनाव सत्ता का होता है
जी। अब आप मान के चलें कि इस चीज़ पे सिर्फ एक कदम दूरी बाकी है। अगर चुनाव में आपके ये धर्मराज निषाद जी टिकट पाते हैं जी, सत्ता के लहर में ये चुनाव जीत जाएंगे। धर्मराज निषाद जी क्षेत्रीय नेता होने के लिए पर्टिकुलर नेता के बारे में जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर वो भाजपा से टिकट पाते हैं तो उपचुनाव की वजह से और कुछ तो खास बात होगी निषाद जी में, जैसा कि अगर नाम ले जो रहे हैं। हमारे यहाँ के ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जी हाँ, विधायक भी 3 रहे बार हैं। के विधायक मंत्री भी रह चुके हैं। अच्छा तो जी। कहीं न कहीं से और कटेरी में निषाद वर्ग के ज़्यादा लोग हैं और जो भाजपा का और निषाद पार्टी का जो गठबंधन है कहीं न कहीं उसका भी लोग फायदा पाएंगे। जी जी, तो इसलिए इनकी प्रबल दावेदारी बनती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आने वाले सपा का कैंडिडेट और सपा कैंडिडेट और बसपा कैंडिडेट अब कौन रहता है। जी हाँ, समीकरण कैसा बैठता है इस पे डिपेंड करेगा कि पार्टियां कैसा किसको टिकट दे रही हैं। जैसा कि सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, जनता का मूड है, जनता जैसे हाथ पकड़ चाहे। की जनता का क्या मूड है। अब यार हम यहीं के देखिए इतना बड़ा क्षेत्र है कि हम सबके दिमाग लेके सर हाथ चलेंगे। पाकड़ से ही आप बता दीजिए, जैसा कि क्या लगता है किस पार्टी की प्रबलता ज्यादा है। अभी कोई प्रबलता नहीं है। कोई प्रबलता नहीं ना। है। इधर भैया थोड़ा इधर आ जाइए, क्या लगता है कटेरी विधानसभा में जैसा कि उपचुनाव है, दिखा रोजगार के बारे में बात करा, एक बारे में बात। रोजगार सरकारें ही देंगी, जैसा कि अगर जैसा कि नेता अच्छा रहेगा, पार्टी अरे अच्छी तो चुनेंगे, पहले रोजगार के बारे में बात हो भाई। पार्टी अच्छी चुनेंगे तो आप तभी तो रोजगार के मौके लगेंगे। नहीं, इतना पार्टियां मिल चुकी हैं लेकिन रोजगार कुछ मिला नहीं भाई। चाहते हैं रोजगार पे, रोजगार चाहे जो पार्टी है, रोजगार से मतलब है, कहने का मतलब ये है कि आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं हाथ पाकड़ चौराहे से, और बहुत से गांव की कनेक्टिविटी इस चौराहे से है। चौराहा भले ही छोटा देखने में लग रहा हो लेकिन लोग बहुत ही भरपूर हैं। दादाजी, जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? हमसे नाम भाई भाजपा क्लियर है, मैं क्या बता दी केला हो। मतलब भाजपा से क्लियर होगा फिर बताएंगे आप। 2 पार्टी तो हाँ। क्लियर कर चुकी हैं। हाँ। भाजपा, जैसा कि हाँ, भाजपा लोगों के ऊपर निर्भर है कि जनता में किस नेता की अरे पॉपुलैरिटी पहले ज्यादा है। भाजपा क्लियर करे तब बताइए। युवा सपोर्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, युवा नेता अभी लोग कह रहे हैं। भैया जी, जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव है, जी। क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? कटेहरी में अब की बार फिर भी साइकिल चलेगी और यहाँ पर काफी काम भी हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से। बाकी मुख्यमंत्री जी संभाले हैं, 17 में हारे, 22 में हारे और लोकसभा भी काफी अंतर से हारे। फिर उम्मीद है कि 27 में हारेंगे। फिर लोकसभा में काफी सीटें समाजवादी पार्टी लाई है इस बार, 33 सीट। हाँ 37। तो उम्मीद है कि उपचुनाव भी हम लोग जीतेंगे और यहाँ की जनता काफी जैसा कि समाजवादी पार्टी से युवा क्या चाह रहा है, समाजवादी पार्टी से किसको टिकट मिले तो अच्छा रहेगा? यहाँ का टिकट कोई भी पाएगा तो हम लोग को वोट साइकिल पे देंगे, कोई भी हो टिकट चाहे जो पाता हो, वोट साइकिल को। समाजवादी पार्टी का जो है कहीं न कहीं दबदबा दिख रहा है, युवाओं में उमंग दिख रही है समाजवादी पार्टी को लेकर। सर, जैसे कि कटेहरी विधानसभा में चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? भाई हम लोग तो बीजेपी में देंगे। हम बीजेपी। तो बीजेपी से क्या लगता है? अभी तो बीजेपी टिकट कंफर्म कर नहीं पाई है। हाँ, अभी नहीं कर पाई। कौन सा नेता आता है कंफर्म है कि विधानसभा जीत जाएगा? कोई भी काम उसका बढ़िया है ना। बीजेपी का काम अच्छा है, नेता कोई भी आए, कोई भी किसी आए। पर्टिकुलर नेता के बारे में कोई छप, जैसा कि जो यहाँ आप हाथ अब पकड़ से के हम होंगे। लोग देख रहे हैं सड़क, बिजली, जी, पानी की व्यवस्था, सड़क बिजली की मेन व्यवस्था जी, ये जी। बढ़िया है। सड़क पे जो कि मूलभूत जरूरत होती तो मेन चीज वो है, वो चीज इसका बहुत बढ़िया है। जी हाँ, तो और क्या मतलब है? भाजपा ला रहे हैं मतलब इस भाजपा बार। ठीक है। भाजपा से चाहे जो आता हो, चाहे- क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? अरे कौन बीजेपी नहीं आएगी, सपा आएगी। सपा आएगी। सपा से कौन खड़ा है? छाया वर्मा जी का टिकट कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका है। तो छाया वर्मा लगभग छाया वर्मा जी। युवा काफी सपा पार्टी से अट्रैक्ट हैं, सपा पार्टी का नाम ले रहे हैं। तो और भी जो है हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे जरूर। तो यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं खड़े हैं, जरूर हम जानने का। भैया, जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? भाजपा है और कहा हाँ भैया, भाजपा। भैया क्या कहना चाहेंगे? सपा आएगी। भैया, सपा आएगी। जैसा कि तीनों भैया लोग दोस्त होंगे लेकिन सबकी राय अलग अलग हो सकती है दोस्तों की। भैया, कटेहरी विधानसभा में जैसे कि उपचुनाव, क्या लगता है इस बार कटेहरी में आ कौन रहा है? भाजपा आएगी भाई। भाजपा। हाँ, किसी व्यक्तिगत नेता के आने से, या फिर जो है आप भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं? हाँ और क्या। क्या लगता है भाजपा से कौन आता है कंफर्म कटेहरी जीत जाएगा? भाजपा जीतेगी यार कटेहरी से। भाजपा जीत रही कटेहरी। हाँ और क्या। कौन जैसे कि भाजपा भी टिकट कंफर्म नहीं कर पाई है, हाँ। तो क्या लगता है कि अगर जैसे कि 2 नेता लगे हुए हैं, अगर हम आपको बताना चाहेंगे, धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी जी, हाँ। तो कौन टिकट पाता है तो जीतेगी कंफर्म जी। अवधेश जी। जैसे कि द्विवेदी जी की पॉपुलैरिटी आप देख रहे हैं, आप हाथ पाकड़ चौराहे से ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट जिस तरीके से। और भी यहाँ पे जो है ज़्यादा लोग हैं, अगर हम उनसे जानना चाहें तो। चाचा, जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन आ रहा है? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। चाचा क्या? भाजपा चाचा, हाँ भाजपा उसी का है, सरकार उसी का है, वही सरकार रहे। है। अगर धर्मराज आएंगे
जी तो जो भाजपा रही तो धर्मराज निषाद अगर आते हैं तो भाजपा आ जाएगी क्या? आ जाएगी भाजपा। हाँ भैया धर्मराज निषाद रहेंगे तो भाजपा आएगी यार, खुला में जी हाँ। खुला वोट रहेगा भाजपा का। जिस तरीके से आप देख रहे हैं हाथ पकड़ चौराहे से आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देखें, नेताओं अवधेश द्विवेदी धर्मराज निषाद दोनों नेता की पॉपुलरिटी यहाँ पे दिख रही है।